इंडस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक वेस्ट का निस्तारण सही से नहीं हो रहा। पानीपत वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक इन वेस्ट के सही निस्तारण को लेकर गुरुवार को सेक्टर 25 स्थित एक बैंक्वेट हॉल में उद्यमियों की हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी ने सेमिनार कराया, जिसमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव, पर्यावरण सुधार पर काम करने वाली निजी कंपनी गेपिल के फरीदाबाद प्लांट प्रमुख अश्विनी कुमार आदि शामिल हुए। अच्छी बात है कि एटलीस्ट रियलाइजेशन है, पोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है, इसको कम करना बहुत ज़रूरत है और काम करने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। वीरेंद्र दहिया जी जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है, बड़ा यंग है, एक्टिव है, सो आई एम श्योर इनका लीडरशिप में डेफिनेटली पानीपत में काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मिलेगा आने वाले दिनों में। एम आई राइट? सर कुछ पेड़ पौधों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश तय किए गए? हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट्स फिक्स किए हैं, सभी एस्पेक्ट्स के बारे में टारगेट्स दिए हैं, सभी के एस्पेक्ट्स में एक्शन प्लान्स भी तैयार किए हैं। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर ये सभी एक्शन पॉइंट्स में प्रगति करें। सर ईटीपी प्लांट सभी लोगों में लगे हुए हैं लेकिन चलते नहीं है, कहते खर्चा बहुत है, महंगा बहुत है, इसलिए चलते नहीं है उसको। जहां भी ऐसा कंप्लेंट्स आता है ईटीपी प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं, हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दे दिया है कि वहां चेकिंग करें और इंश्योर करें जो जहां जहां काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर आज आप लोगों ने शपथ लिया कि 2 साल में पानीपत को नंबर 1 बनाएंगे, इंडिया में समस्त प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? मैं चाहता हूं कि जो पोल्यूटेड सिटी का डेफिनेशन से मोस्ट क्लीन सिटी पानीपत बनना चाहिए और 2 साल के इन्होंने टाइम दिया, 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे। आई एम श्योर दे विल डू इट। एसटीपी प्लांट का जो पानी है वापस ड्रेन में ही बहा दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं और उद्योगपति डिमांड कर रहे हैं उस पर? मैंने आपको शायद मेरा भाषण में इसको टच किया था कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल तैयार कर रही है और उन्होंने ये मेरे को आश्वासन दिया अगले महीने तक हम इसका टेंडर कॉल फॉर करेंगे और टेंडर जैसा जैसा वो करेंगे वर्क अलॉट होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो ट्रीटेड पानी है वो इंडस्ट्री का यूज के लिए पाइपलाइंस बिछाएंगे, कनेक्शन दे देंगे। सर पर्यावरण की टास्क है, बहुत खतरनाक टास्क है, इसको पूरा करने के लिए सरकार भी लग रही है, केंद्र सरकार भी लग रही है, लेकिन सर जब भी कोई मौजूदा अधिकारी इसमें एक्शन लेता है सबसे ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि उद्योगपति सर कहीं ना कहीं लाइजनिंग में उसको ले लेते हैं और काम अधूरा रह जाता है। हमारा बहुत डायनामिक डिप्टी कमिश्नर है, आई एम श्योर अंडर हिज लीडरशिप एवरीथिंग विल बी सेट राइट और बहुत अच्छा प्रगति हम दिखाएंगे। सर हमने चेक कराए भी हैं और अभी पीछे एसडीएम स्कूल में संभाल का भी चेक कराए हैं और सीआईडी से इंफॉर्मेशन भी ली थी और इसमें ये है कि मैंने सर से कह रखा है कि उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी उसी टाइम यदि आपका प्लांट चलता नहीं मिला। वो अभी हमने सर संभाल का में शिकायतें थी तो हमने चेक कराए हैं सर, 1-2 प्रॉब्लम थी सर, उसके सैंपल लेके भेजे। सर एक बड़ी बात यह है एनजीटी के आदेश हैं, पानीपत में डीजल का जनरेटर नहीं चला सकते और शायद 15 मई डेडलाइन थी, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही है कि 70% गैस और 30% डीजल, उसके लिए कोई किट है लेकिन सेंट्रल पीसीबी ने उस किट को अभी अप्रूवल नहीं दी। शायद आई डोंट नो आपने सुना नहीं सुना। हाँ। इसके बारे में CAQM को हमने सारे बता दिया है। CAQM की तरफ से कुछ ही दिनों में कुछ रिलैक्सेशन आने को उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं, तो जैसा रिलैक्सेशन आ जाएगा हम उसके बाद बात करें। बार इंस्ट्रक्शन जारी करने के बावजूद भी डाई हाउस से जो केमिकल युक्त पानी है वो भी नालों में छोड़ा जाता है और ड्रेन में छोड़ा जा रहा है। जो लोग आज तक नहीं है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देंगे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सेमिनार में कंपनी के पदाधिकारी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि जिले में 635 इंडस्ट्रीज में से सिर्फ 205 इंडस्ट्री ही ऐसी हैं जो अपने वेस्ट निस्तारण के लिए गेपिल के फरीदाबाद प्लांट भेजती हैं। मतलब कि शेष 430 इंडस्ट्री या तो हानिकारक वेस्ट खाली जमीनों में फेंकते हैं या जलाते हैं। चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने कहा कि जब वे भी पानीपत आते हैं सड़क किनारे वेस्ट जलते देखते हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वेस्ट जलाते हैं, यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है, न तो उद्यमियों के लिए और न ही पानीपत में रहने वाले लोगों के लिए। आज ये बैठक जो बुलाई गई है, मीटिंग जो करी गई है, क्या विषय रहा है? ये हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से मीटिंग बुलाई थी। इसमें चेयरमैन पी राघवेंद्र राव जी और मेंबर सेक्रेटरी IAS प्रदीप कुमार, DC वीरेंद्र दहिया जी और ADC वीना हुड्डा
और पोल्यूशन कंट्रोल के बड़े बड़े अधिकारी सब आए हुए थे। विषय मेन इन्वायरमेंट था और इंडस्ट्री को की जो आने वाली हज़ार्ड वेस्ट को लेकर समस्याएं, क्योंकि जो हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है वो हरियाणा भर से जितना हज़ार्ड वेस्ट बनता है उसको उठाती है। लगभग 4 से 5 हज़ार मेंबर हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमारे ऑपरेटर को समस्याएं थे और जो इंडस्ट्री को कुछ पता नहीं, उनको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। तो किस तरह का अवेयर किया, किस तरह के आदेश देके गए अधिकारियों को पर्यावरण के लिए? आदेश तो कुछ नहीं है, वो तो जो चल ही रहे हैं उसमें बता के गए भाई। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट योगेश गुप्ता जी और हमारे ट्रेजरर वामदेव जी ने भी बहुत अवेयर किया कि हेम्स क्या करती है, कैसे करती है, और गैपिल ने दिया कि हम उसको कैसे सेटलाइज करते हैं सलज को। उसके बारे में सब सोल्यूशन बताए और अपनी प्रेजेंटेशन दी। आपकी तरफ से भी मांगे भी रखी गई थी जो राघवेंद्र जी ने हाँ या ना का जवाब दिया? हाँ, हमने कई डिमांड रखी थी पानीपत से रिलेटेड। जैसे एक STP का पानी है लगभग 35 mld, वो हमारे इंडस्ट्री को यूज़ के लिए दिया जाए, क्योंकि वो पानी बिल्कुल साफ करके दोबारा गंदे नाले में डाल देते हैं। इतना 3.5 करोड़ लीटर पानी पर डे ऐसे फेंक देना बहुत बड़ा पाप है। और अगर हमारा आप लोगो देखे हुए तो लाइफ का पहले लोगो था पानी बचाने के लिए, फिर उसमें हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी और HSPC भी थे। तो इसलिए हमें पानी कैसे बचाया जाए उसके लिए डिमांड की थी STP का। और एक कॉमन बॉयलर कि एक इंडस्ट्री की जगह एक बॉयलर हो तो 200 इंडस्ट्री की जगह एक ही कॉमन बॉयलर लगे, उसके लिए एक डिमांड की। उन्होंने कहा हम जल्दी इसके लिए एक मीटिंग दोबारा से बुलाएंगे। कितनी मांग आपकी मानी गई है इसमें जो आपने? बातें तो हमारी सारी मान ली है और उन्होंने एक मीटिंग जल्दी ही हेम्स के साथ, हरियाणा और पानीपत की इंडस्ट्री के साथ जल्दी एक मीटिंग करवाएंगे, इसमें सब समस्याओं का समाधान की कोशिश करेंगे। भीम राणा, चेयरमैन, हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी।